जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्मा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवति सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। ये देह दर्शन स्पर्श कृष्ण संतोषण, यही लागे करे देह महाजन भूषण। ये देह दर्शन स्पर्श कृष्ण संतोषण, ये देह दर्शन स्पर्शे कृष्ण संतोषण, यही लागे करे देह महाजन भूषण। ये देह इस शरीर के दर्शन दर्शन से, स्पर्श से स्पर्श से कृष्ण भगवान कृष्ण के संतोषण संतोष यही लागे, इसके लिए करे वे करते हैं देह शरीर का मार्जन स्वच्छ पोषण सजान। क्यों करते हैं बता रहे गोपियां। इस शरीर को देखकर, इस शरीर को देखकर तथा इसका स्पर्श करके तथा इसका स्पर्श करके कृष्ण को आनंद प्राप्त होता है। कृष्ण को आनंद प्राप्त होता है। इसी कारण से वे अपने शरीर को स्वच्छ करती एवं सजाती हैं। अपने शरीर को स्वच्छ करती एवं सजाती हाँ, है। और हम सजाते हैं कि लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं। ये कितना फर्क है। ये संस्कृत है मेरे ख्याल से। निज अंगम अपि या गोप्यो ममेते समुपासते, ताभ्यः परम न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। निज अंगम अपि या गोप्या या गोप्यो गोप्यो ममेते समुपासते, ममेति समुपासते, ताभ्यः परम न मे पार्थ परम मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। भाजनम। निज अंगन अपना अंगम अपना शरीर, अपि यद्यपि या जो गोप्य गोपियां मम मेरा इति इस प्रकार सोचकर समुपास्ते सजावट में लगना, ताभ्य उनकी अपेक्षा परम परम ना नहीं मेरे लिए पार्थ हे अर्जुन निगूढ़ प्रेम प्रगाढ़ प्रेम भाजनम प्राप्त। हे अर्जुन गोपियों से बढ़कर मेरे लिए प्रगाढ़ प्रेम का पात्र कोई दूसरा नहीं है। कोई दूसरा नहीं है। वे अपने शरीरों को स्वच्छ करती तथा सजाती हैं। वे अपने शरीरों को स्वच्छ करती तथा सजाती हैं, क्योंकि वे उन्हें मेरा समझते हैं। क्योंकि वे उन्हें मेरा समझते हैं। हाँ, कितना सुंदर है। मेरा है और उसको उनको साफ करना सजाना, जैसे आप करते हैं भगवान के अर्चा विग्रह को आप भगवान है करके, क्योंकि वो भगवान का है, आप उनको अभिषेक करते हैं, चंदन लेप करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं क्योंकि भगवान है करके। वही भी अपना शरीर ये भगवान का है करके वो ये करते हैं। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। यह श्लोक आदि पुराण का है और यह कृष्ण का कथन है। अद्भुत।
आर एक अद्भुत गोपी भावेर स्वभाव, बुद्धिर गोचर नहे याहार प्रभाव। आर एक अद्भुत गोपी भावेर स्वभाव, अद्भुत गोपी भाव बुद्धिर गोचर नहे याहार प्रभाव। बुद्धि गोचर नहीं प्रभाव। और अन्य एक एक अद्भुत अद्भुत गोपी भावे, गोपियों के भाव का स्वभाव स्वभाव, बुद्धि बुद्धि का गोचर अनुभूति की वस्तु नहे नहीं है, यह जिसका प्रभाव प्रभाव। गोपियों के भाव का एक दूसरा अद्भुत स्वभाव है। गोपियों के भाव का एक दूसरा अद्भुत स्वभाव है। हाँ, वो क्या है? इसका प्रभाव बुद्धि की समझ से परे है। इसका प्रभाव प्रभाव बुद्धि से परे है। हाँ, बुद्धि लगाएंगे तो नहीं समझ आ सकता है। हाँ, आप ये भाव समझेंगे तो समझ आ सकता है, बुद्धि लगाना नहीं है। गोपी गण करे यबे कृष्ण दर्शन, सुख वांछा नाही सुख है कोटि गुण। गोपी गण करे यबे कृष्ण दर्शन, सुख वांछा नाही सुख है कोटि गुण। गोपीगण गोपियां करे करते हैं यबे जब कृष्ण दर्शन, कृष्ण का दर्शन, सुख वांछा सुख की इच्छा नहीं नहीं है, सुख सुख है कोटि करोड़ गुना। जब गोपियां भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं, जब गोपियां भगवान का दर्शन करते हैं, तब उन्हें असीम आनंद प्राप्त होता है। तब उन्हें असीम आनंद प्राप्त होता है। यद्यपि उन्हें ऐसे आनंद की यद्यपि उन्हें ऐसी आनंद की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं होती। इच्छा है उल्टा कि उनको आनंद आए, ये बात है। गोपी का दर्शने कृष्ण ये आनंद है, ताहा है ते कोटि गण गोपी आस्वाद है। गोपिका दर्शने कृष्ण ये आनंद है, ताहा है ते कोटि गुण गोपी आस्वाद है। गोपिका दर्शन, गोपियों को देखने में कृष्ण, भगवान कृष्ण का ये जो कुछ आनंद आनंद है ताहा है ते उसकी अपेक्षा कोटि गुण करोड़ गुना अधिक गोपी गोपियां आस्वादन करती हैं। गोपियों को देखकर कृष्ण को जितना आनंद आता है, गोपियों को देखकर कृष्ण को जितना आनंद मिलता है, उससे करोड़ गुना आनंद गोपियों को मिलता है। उससे करोड़ गुना आनंद गोपियों को मिलता है। हाँ, तो वही भाव कि राधा को कृष्ण को देखने से क्या आनंद, इतना क्या आता है, ये चैतन्य महाप्रभु को पता लगेगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अंतिम शर्मा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। चैतन्य महाप्रभु की जय, प्रभुपाद जी की जय। गोपियों के अद्भुत गुण कल्पनातीत हैं। उन्हें आत्मतुष्टि की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं होती। फिर भी जब कृष्ण उन्हें देखकर प्रसन्न होते हैं तो उस आनंद से गोपियां कृष्ण से करोड़ों गुना अधिक प्रसन्नता का अनुभव करती हैं। हरे कृष्ण। ता सवार नाही निज सुख अनुरोध, तथापि बाढ़े सुख पड़ित विरोध। ता सवार नाही निज सुख अनुरोध, तथापि बाढ़े सुख पड़िल विरोध। ता सवार उन सब का नाही नहीं निज सुख, अपने सुख के लिए अनुरोध अनुरोध, तथापि बाढ़ी बढ़ता है, सुख सुख पड़ित हुआ प्रतीत हुआ विरोध विरोध। गोपियों को निजी सुख की कोई इच्छा नहीं है। हाँ, ऐसा ऐसा
जब बच्चा बहुत छोटा होता है, माँ को भी ऐसा होता है। अपने सुख की कोई इच्छा माँ को नहीं है, बच्चा सुखी रहे, ये ये भाव माँ में भी होता है। इसलिए माँ बहुत महान है। माँ का जो प्रेम बच्चे के लिए छोटेपन में, बढ़ने के बाद थोड़ा स्वार्थ आने लगता है, लेकिन छोटेपन में वो जो प्रेम है वो डिवाइन लव की तरह है। फिर भी उनका आनंद बढ़ता जाता है। भी उनका फिर भी उनका आनंद बढ़ता जाता है। यह निश्चित रूप से विरोधाभास है। ये निश्चित ये रूप से निश्चित रूप से विरोधाभास है। नहीं चाहिए, और वो अनर्थ कोटि कोटि गुणा वो ज्यादा बढ़ता जाता है, ऐसा ये विरोधाभास है। नहीं चाहिए तो आपको आनंद नहीं आना चाहिए उसमें, तो उनका आनंद बढ़ता जाता है, ये विरोधाभास है। हाँ, विरोधाभास तो पहले भी बताया, एक जहाँ भगवान ने कहा कि मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं कर पा, भगवान क्या क्या कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजामि। ये यही कहा ना भगवान ने, वो फेल हो जाता गोपियों के लिए। ये विरोधेर एकमात्र देख समाधान, गोपिकार सुख कृष्ण सुखे पर्यवसान। ये विरोधेर एकमात्र देख समाधान, ये भी एकमात्र देख समाधान समाधान। गोपिकार सुख कृष्ण सुखे पर्यवसान। गोपिका सुख पर्यवसान। यह विरोधेर विरोधाभास एक एकमात्र केवल देखी मैं देखता हूँ, समाधान समाधान हल, गोपिकार गोपियों का सुख सुख, कृष्ण सुख है भगवान कृष्ण के सुख में पर्यवसान समागम अंत। इस विरोधाभास का मुझे केवल एक ही समाधान दृष्टिगत होता है। इस ये विरोधाभास का मुझे विरोधाभास का मुझे केवल एक ही समाधान दृष्टिगत होता है हाँ, क्या समाधान है? कि गोपियों का सुख कि कि गोपियों का गोपियों का सुख उनके प्रिय कृष्ण के सुख में निहित है। उनके उनके प्रिय कृष्ण के सुख में निहित है। हाँ फिर भी विरोध सुख में निहित है, कुछ तो बना काम, लेकिन उनको तो इतना सुख नहीं मिला जितना आपको मिला है। ये अलग बात है, विरोधाभास फिर खत्म हो जाता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सनातनी शत्रुपा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए माता जी, पढ़िए। श्रील प्रभुपाद की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। गोपियों की गोपियों की स्थिति बड़ी उलझन भरी है, क्योंकि निजी आनंद ना चाहते हुए भी यह आनंद उन पर थोपा गया था। इस उलझन का समाधान यह है कि श्री कृष्ण का सुख का भाव गोपियों के सुख द्वारा सीमित है। इसलिए वृंदावन के भक्त गोपियों अर्थात राधा रानी तथा उनकी संगिनियों की सेवा करना चाहते हैं। यदि किसी को गोपियों की कृपा प्राप्त हो जाती है तो उसे कृष्ण की कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि गोपियों के कहने पर कृष्ण किसी भक्त की सेवा तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के स्थान पर गोपियों को प्रसन्न करना चाहा, किंतु उनके समकालीन उन्हें समझ नहीं पाए, और इस कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ आश्रम सन्यासी जी। धन्यवाद। ये इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के स्थान पर गोपियों को प्रसन्न करना चाहा, ताकि भक्त हैं जो अ, जो भक्ति भक्त भक्ति सिखाने आए हैं, और किसी भक्ति भगवान कृष्ण की, इसलिए भक्त के रूप में आए कि भक्ति कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने गोपियों को प्रसन्न करना चाहा। चैतन्य महाप्रभु ने गोपियों को प्रसन्न करना चाहा राधा के भाव में, तो उनको कोई समझ नहीं पाए इस चीज को, इसलिए उन्होंने संन्यास संन्यास के कारण बता रहे हैं, ये कारण। और एक कारण मैं आपको बताता था, लोग सुनते नहीं थे उनको, इसलिए भी उन्होंने कहा कि लोग मुझे सुने। क्यों? उनको सुनना लोगों के भले के लिए है।
गोपिका दर्शन दर्शने कृष्णेर बाणे प्रफुल्लता, ये माधुरी बाणे यार नाहिक समता। गोपिका दर्शने कृष्णेर बाणे प्रफुल्लता, गोपिका दर्शने कृष्णेर बारे प्रफुल्लता, ये माधुरी बाणे यार नाहिक समता। हे माधुर्य बारे जार नाही को समता। गोपिका दर्शने, गोपियों को देखने में कृष्ण भगवान कृष्ण की बाड़े बढ़ती है, प्रफुल्लता प्रफुल्लता से वो माधुरी माधुर्य बाड़े बढ़ता है यार, जिसकी नाहिक नहीं है समता समानता। ये माधुर्य माधुर्य मतलब प्रेम उनका। जब भगवान कृष्ण गोपियों को देखते हैं जब भगवान कृष्ण गोपियों भगवान को कृष्ण देखते हैं गोपियों को देखते हैं तो उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है तो तो उनकी प्रसन्नता प्रसन्नता बढ़ जाती है और उनकी अद्वितीय माधुरी भी बढ़ जाती है। और उनकी और उनकी अद्वितीय माधुरी भी बढ़ जाती है। हाँ, ये प्रेम करने वाली माधुरी। अमार दर्शने कृष्ण पायल ए तो सुख, हे सुखे गोपीर प्रफुल्ल अंग मुख। अमार दर्शने कृष्ण पायल ए तो सुख, हमारे दर्शन कृष्ण पाए सुख, यही सुखे गोपीर प्रफुल्ल अंग मुख। यही सुखे सुखे गोपी मुख। अमार दर्शने, मुझे देखने में कृष्ण भगवान कृष्ण पायल प्राप्त किया, एत इतना सुख सुख, ए इस सुख है सुख में गोपीर गोपियों का प्रफुल्ल प्रफुल्ल अंग मुख मुख तथा शरीर खुश हो जाता है। जब वो देखते हैं मुझे देखने से वो खुश हो गए, तो पर्पज उनका है कि वो खुश हो जाए। गोपियां सोचती हैं गोपियां गोपियाँ सोचती सोचती हैं हमें देखकर कृष्ण को इतना सुख मिला है। हमें 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 देखकर देखकर कृष्ण को कृष्ण इतना को सुख इतना मिला सुख है। मिला है। हाँ, ये आपको पता लगता है भौतिक जगत में भी। कोई आपको मिलके बड़ा खुश होता है, आपने ध्यान दिया होगा। कभी कभी आप बहुत सालों में मिलते हैं, कुछ में एक मुझे एक याद आ रही है। एक मेरी कजिन सिस्टर थी, मेरे चाचा की बेटी। बहुत सालों में मैंने उसको बहुत छोटा देखा था, लेकिन उसको मेरा पूरा स्मरण था। बहुत सालों के बाद मिले वो, उसने हमारे में पाँव छूते हैं बड़ों के, पाँव छुया। वो दोनों हाथ से ताली बजा के पहले अपनी खुशी का एहसास करने लगी। उसके बाद उसने मुझे जो गले लगाया और वो चिपक गई, उसको इतनी खुशी हुई। ये मुझे एहसास हुआ। भौतिक जगत में भी आपको लगता है कोई आपको मिलके इतना खुश हुआ है, होता है ना। कभी बहुत सालों में मिलते हैं, आपका कोई अजीज मित्र है, तो ये ये खुश हमको भी भौतिक जगत में पता लग जाता है कि इसको मेरे से मिलने में खुशी हुई, इसको बहुत खुशी नहीं हुई, ये भी पता लगता है। और ये मिलने से बहुत दुखी हो गया, ये भी पता लगता है। तो लेकिन हमारा भौतिक जगत का ही तो आध्यात्म की बात चल रही है, मैं कहाँ भौतिक में ले आया इस बात को। गोपी शोभा देख कृष्णेर शोभा बाड़े यत्, कृष्ण शोभा देख गोपीर शोभा बाड़े तत्। गोपी शोभा देख कृष्णेर शोभा बाड़े यत्, गोपी गोपी शोभा शोभा देखी कृष्ण शोभा बारे तत्। कृष्ण शोभा देख गोपीर शोभा बाड़े तत्। कृष्ण शोभा देखी गोपी शोभा बारे तत्। गोपी शोभा, गोपियों का सौंदर्य देख देख कर कृष्ण भगवान कृष्ण का शोभा सौंदर्य बाड़े बढ़ता है। अच्छा, भगवान कृष्ण का भी सौंदर्य बढ़ता है उनको देख करके, कितनी गजब की बात है। यद जितना कृष्ण शोभा, जितना कि भगवान कृष्ण का सौंदर्य है, देख देख कर गोपी गोपियों का शोभा सौंदर्य बाड़े बढ़ता है, तद उतना अधिक भगवान कृष्ण का सौंदर्य बढ़ता है इनको देख के, और उनको देख के इनका सौंदर्य भी बढ़ता है। बहुत गजब का लिखा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। गोपियों की सुंदरता देखकर
गोपियों की सुंदरता गोपियों की देखकर सुंदरता देखकर भगवान कृष्ण की सुंदरता बढ़ जाती है भगवान भगवान कृष्ण की कृष्ण की सुंदरता सुंदरता बढ़ जाती है और गोपियां भगवान कृष्ण की सुंदरता को और गोपियां और भगवान गोपियां कृष्ण की भगवान सुंदरता को कृष्ण की सुंदरता को जितना अधिक देखती हैं जितना जितना अधिक अधिक देखते हैं, देखती है उतना ही अधिक उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। उतना ही अधिक उनका सुंदरता सौंदर्य बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। हाँ, और उनको देख के भगवान कृष्ण का सौंदर्य बढ़ता है। ये गजब, दोनों तरफ गजब ही हो रहा है। ए मत परस्पर पड़े हुड़ा हुड़ी, परस्पर बाड़े के मुख नाही मुड़ी। यही मत परस्पर पड़े हुड़ा हुड़ी, यही मत मत परस्पर परस्पर पड़े हुड़ाहुड़ी, परस्पर बाड़े के मुख नाही मुड़ी। परस्पर परस्पर बाड़े के हो मुख नहीं मुख मुड़ी। यही मत इस प्रकार परस्पर परस्पर पड़े होता है, हुड़ा हुड़ी होड़ लग जाती है, परस्पर परस्पर बाड़े बढ़ जाता है, के कोई मुख मुख नाही नहीं मुड़ी टकना। इस प्रकार उनके बीच होड़ लग जाती है, इस इस प्रकार प्रकार उनके प्रकार बीच होड़ उनके लग जाती है, जिसमें कोई भी अपनी हार स्वीकार नहीं करता। जिसमें कोई जिसमें अपनी कोई हार भी स्वीकार अपनी नहीं हार करता। स्वीकार नहीं करता। कृष्ण किंतु कृष्ण सुख है गोपी रूप गुणे, तार सुखे सुख वृद्धि है गोपी गणे। किंतु कृष्ण सुख है गोपी रूप गुणे, किंतु किंतु कृष्ण सुखाय गोपी गोप रूप गुणे, तार सुखे सुख वृद्धि है गोपी गणे। तार सुख सुखे सुख सुखी विद्धि है हुई गोपी गोपी गणे। गणे। किंतु किंतु कृष्ण भगवान कृष्ण का सुख सुख है गोपी रूप गुणे, गोपियों के गुणों एवं सौंदर्य में, तार उनके सुखे सुख में सुख वृद्धि, सुख की वृद्धि है होती है गोपी गणे गोपियों में। किंतु कृष्ण गोपियों के सौंदर्य तथा किंतु कृष्ण कृष्ण गोपियों के सौंदर्य तथा उनके सद्गुणों से आनंद प्राप्त करते हैं। के सद्गुणों से उनके हमें सद्गुणों से सद्गुण आनंद प्राप्त करते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, सद्गुण हो किसी में वो वैसे ही सौंदर्य लगता है। कोई भी ना, सद्गुण इतनी अच्छी चीज है कि इतने अच्छे गुण वो कैसे भी है बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन गोपियां तो हैं भी अच्छी और सद्गुण है। और जब गोपियां उनके आनंद को देखती हैं और और जब जब गोपियां उनके जब गोपियां आनंद को गोपियां देखती उनके हैं आनंद को देखती है तो उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है। तो तो उनकी 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 प्रसन्नता प्रसन्नता बढ़ बढ़ जाती जाती है। हाँ, वही उनका ऑब्जेक्टिव भी वही है, उनका लक्ष्य भी वही है कि कृष्ण आनंद को उनको सुख मिले। अतएव से सुख कृष्ण सुख पोसे, ए हेतु गोपी प्रेमे नाहि काम दोषे। अतएव से सुख कृष्ण सुख पोसे, अतएव से अतएव सुख से ही कृष्ण सुख सुख कृष्ण सुख पोषे। पोषे, ए हेतु गोपी प्रेमे नाहि काम दोषे। हेतु गोपी प्रेमी नहीं काम दोषे। अतएव अतएव से ही वह सुख सुख कृष्ण सुख भगवान कृष्ण का सुख पोषे परिपोषण करता है। यह हेतु कारण गोपी गोपी प्रेम गोपियों के प्रेम में नहीं नहीं काम दोषे वासना का दोष। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस इस प्रकार प्रकार हम हम देखते देखते हैं हैं कि गोपियों की प्रसन्नता से गोपियों की गोपियों की प्रसन्नता से प्रसन्नता से भगवान कृष्ण की प्रसन्नता का पोषण होता है। भगवान 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 कृष्ण की कृष्ण की प्रसन्नता का प्रसन्नता का पोषण होता पोषण है। होता है। इस कारण से गोपियों के प्रेम में इस कारण इस से इस कारण से कारण से गोपियों के गोपियों प्रेम के दिल में में काम दोष नहीं पाया जाता। काम काम दोष दोष काम नहीं दोष पाया नहीं जाता। पाया जाता। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण। विष्णु प्रिया माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको। माता जी आपको भी और प्रभु जी आपको भी। पढ़िए पढ़िए। चैतन्य महाप्रभु की जय। सुंदर गोपिकाओं को देखकर कृष्ण आनंदित होते हैं और इससे गोपियां भी आनंदित होती हैं। फलतः उनके तरुण मुखमंडल
तथा शरीर खिल उठते हैं। गोपियों तथा कृष्ण के बीच सौंदर्य बढ़ाने की यह प्रतिस्पर्धा असीम है और इतनी सूक्ष्म है कि कभी कभी संसारी नैतिकतावादी इन व्यापारों को विशुद्ध काम मान बैठते हैं, किंतु ये प्रेम व्यापार रंच मात्र भी भौतिक नहीं है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने की गोपियों की उत्कट इच्छा से सारा वातावरण शुद्ध भगवत प्रेम से पूरित हो जाता है, जिसमें काम वासना की गंध भी नहीं होती। हरे कृष्णा। हाँ, वैसे भी आप ऐसे समझिए, ये जो प्रेम व्यापार हो रहा है ये आध्यात्मिक स्तर पर है, जहाँ काम वासना होती ही नहीं। उपेत्य पथि सुंदरी ततिभिः अभ्यर्चितम् स्मित अंकुर करम वितः नट नट नटद अपांग भंगी सतह स्तन स्तवक संचरन संचरत पढ़ते हैं। एक नौ को तो बना दो, एक नौ है। स्तन स्तवक संचरत नयन चंकरी का अंचलम भी हो सकता है। ब्रजे विजयनम भजे विपिन देशतः केशवम उपेत्य पथि सुंदरी ततिभिः अभ्यर्चितम् स्मित अंकुर करम्बितः नट अद अपांग भंगी सतः स्मितांकुर स्तनस्तवक संचरत नयन चंचरीक आंचलम स्तन स्तवक संचरन नयन अंचलम ब्रजे विजयनम भजे विपिन देशतः केशवम ब्रजे विजयिनम भजे विपिन केशवम। उपेत्य अपने महलों पर चढ़कर ऊपर पथ पर सुंदरी, जब देखना है भगवान कृष्ण को जो वहां से गोवर्धन से गाय बछड़ों को चरा के ला रहे हैं, तो छतों पर चढ़ जाते थे। पथ पर सुंदरी ततिभी आभि ब्रज की महिलाओं द्वारा अभ्यर्चितम, जिनकी पूजा की जाती है, स्मित अंकुर करम्बितः कोमल मुस्कान के अंकुरों से मिलकर नटत नृत्य करती हुई अपांग नजरों का भंगी सतह सैकड़ों अंदाजों से स्तन स्तवक स्तन संचरत इधर उधर चलती फिरती नयन दो नयनों का चंचरीक मधुमक्खियों की भांति अंचलम, उनको जिनके कोने ब्रजे ब्रज में विजयनम आते हुए भजे मैं पूजा करता हूँ विपिन देशतः वन से केशवम भगवान केशव। कहीं से लिया होगा वाला, यह रूप गोस्वामी का ही हो सकता है। मैं भगवान केशव की पूजा करता हूँ, मैं भगवान केशव की पूजा करता हूँ। कृष्ण के ब्रज के वन से लौटते समय कृष्ण के ब्रज के वन से लौटते समय गोपियां अपने महलों की छतों पर चढ़ जाती हैं। अपने महलों पर चढ़ जाती है और सैकड़ों प्रकार की तिरछी चितवनों द्वारा और सैकड़ों प्रकार की तिरछी चितवनों तथा मंद मुस्कानों द्वारा मार्ग में उनसे मिलकर उनकी पूजा करते हैं। मार्ग में मिलकर उनकी पूजा करती है। उनके दोनों नेत्र विशाल काले भौरे के समान गोपियों के स्तनों पर विचरण करते हैं। तात्पर्य
छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। यह कथन श्री रूप गोस्वामी द्वारा संकलित स्तवमाला के केशव अष्टक में आया है। वहां से आर एक गोपी प्रेमेर स्वाभाविक चिन्ह, ये प्रकारे है प्रेम काम गंधहीन। आर एक गोपी प्रेमेर स्वाभाविक चिन्ह, और एक गोपी में स्वाभाविक चिन्ह, ये प्रकारे है प्रेम काम गंधहीन। ये प्रकारे है प्रेम काम गंधहीन। और अन्य एक एक गोपी गोपेर गोपियों के प्रेम का स्वाभाविक चिन्ह चिन्ह, ये जो प्रकार प्रकार के है प्रेम प्रेम काम गंधहीन, लेस मात्र वासना से भी रहित। गोपियों के प्रेम का एक अन्य स्वाभाविक लक्षण भी है। गोपियों के प्रेम का एक अन्य स्वाभाविक लक्षण भी है, जो यह दिखलाता है कि जो यह दिखलाता है कि इसमें लेस मात्र भी काम वासना नहीं है। इसमें लेस मात्र भी काम वासना नहीं है। हाँ, अभी आपने पहले श्लोक में पढ़ा था कि जब वो आते हैं और उनकी नजर गोपियों के स्तनों पर विचरण करती है। क्यों? क्योंकि वो स्वाभाविक है, एक लड़की जो है उसका शरीर का एक अंग जो बहुत खूबसूरत है, भगवान उसका आस्वादन लेते हैं। गोपियां ये चाहते भी हैं, लेकिन इसमें ये समझने की बात है कि वासना नहीं है। आपके अगर किसी भी आदमी के सोचे, औरत के सोचे, कोई चीज बहुत खूबसूरत है, आप देखिए, कान खूबसूरत है, नाक खूबसूरत है, दांत खूबसूरत है, आपका स्वाभाविक उसको देखने में आपका आंखें देखेंगी। देखने का मतलब काम वासना नहीं है, क्योंकि वो इतना सुंदर है कि भगवान के आंख विचरण करते हैं उसके ऊपर, और गोपियां यही चाहती हैं। तो उसमें काम वासना नहीं है। ये अच्छी तरह से आपको समझना है। दूसरा तर्क जो मैं देता हूं, ये सब आध्यात्मिक स्तर है जहां काम वासना होते ही नहीं। गोपी प्रेमे करे कृष्ण माधुर्य पुष्टि, माधुर्य बाढ़ाय प्रेम हया महातुष्टि। गोपी प्रेमे करे कृष्ण माधुर्य पुष्टि, गोपी प्रेमी करे कृष्ण माधुर्य पुष्टि, माधुर्य बाढ़ाय प्रेम हया महातुष्टि। माधुर्य बाढ़ाय प्रेम हया महातुष्टि। गोपी प्रेमे, गोपियों का प्रेम करे करता है कृष्ण माधुर्य, भगवान कृष्ण की मधुरता की पुष्टि माधुर्य बढ़ाता है प्रेम हया होकर, महातुष्टि अत्यंत प्रसन्न होकर। गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण के गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण के माधुर्य का पोषण करता है, माधुर्य का पोषण करता है। बदले में यह माधुर्य उनके प्रेम को वर्धित करता है। उनके प्रेम को वर्धित करता है। हाँ, वर्धित का मतलब बढ़ाना ही होगा ना, क्योंकि वे अत्यधिक तुष्ट हो जाती हैं। क्योंकि वे अत्यधिक तुष्ट हो जाती है। प्रीति विषय आनंदे तद आश्रय आनंद, तहा नहीं निज सुख वांछार संबंध। प्रीति विषय आनंदे तद आश्रय आनंद, प्रीति विषयानंदे तदाश्रयानंद, ताहा नाही निज सुख वांछार संबंध। प्रीति विषय आनंदे, प्रेम के विषय के आनंद में, तत् उस प्रेम का आश्रय आनंद आश्रय का आनंद, ताहा वह नहीं निज सुख वांछा, निजी सुख की इच्छा का संबंध। प्रेम के आश्रय का सुख
प्रेम के प्रेम के आश्रय का आश्रय सुख का सुख उस प्रेम के विषय के सुख में है, उस प्रेम के उस विषय प्रेम के के सुख विषय के सुख में है। और विषय कृष्ण है। यह खुद की तृप्ति की इच्छा का संबंध नहीं है। ये खुद यह की खुद की इच्छा का खुद की संबंध तृप्ति है। की इच्छा का संबंध नहीं है। हाँ, दूसरा खुश हो गया आपको देख के, आपके लिए वही खुशी है। निरुपाधि निरुपाधि प्रेम यहाँ तहाँ यही रीति, प्रीत विषय सुखे आस आश्रयेर प्रीति, निज प्रेमानंदे कृष्ण सेवानंद बाधे, से आनंदेर प्रतिभक्तेर है महाक्रोधे। निरुपाधि प्रेम यहाँ तहाँ यही रीति, निरुपाधि निरुपाधि प्रेम प्रेम यहाँ जहाँ तहाँ तहाँ यही यही रीति, प्रीति विषय सुखे आश्रयेर प्रीति, प्रीत विषय प्रीति विषय सुखे आश्रय प्रीति, निज प्रेमानंदे कृष्ण सेवानंद बाधे, निज निज प्रेमानंद कृष्ण के बंद बांधे, से आनंदेर प्रतिभक्तेर है महाक्रोधे। ते आनंदेर प्रति भक्तेर है महाक्रोधे। निरुपाधि उपाधि रहित प्रेम, प्रेम यहाँ जो तहाँ वह, यह रीति रीति प्रीति विषय, प्रेम के विषय में, सुख है सुख में, आश्रय है उस प्रेम के आश्रय का, प्रीति प्रसन्नता निज अपनी प्रेम, प्रेम का, आनंद आनंद से, कृष्ण महान भगवान कृष्ण को सेव आनंद, सेवा का आनंद बाधे रुक जाता है, से वह आनंदेर प्रति आनंद के प्रति भक्तेर भक्त का है महाक्रोधे महान क्रोध। जहां भी स्वार्थ रहित प्रेम होता है, जहाँ भी स्वार्थ रहित प्रेम होता है, वहां उसकी यही रीति है। वहाँ उसकी वहाँ यही उसकी यही रीति है। हाँ, कहाँ है स्वार्थ रहित प्रेम, आप समझिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, माँ का बच्चे के लिए प्रेम स्वार्थ रहित। जब बच्चा छोटा होता है, बच्चा बढ़ता है, तो थोड़ा सा माँ एक्सपेक्ट करने लगती बच्चे से, बड़ा होता है और एक्सपेक्टेशन बढ़ता है, और बड़ा होता है फिर एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। लेकिन माँ का प्रेम रहता है। माँ के प्रेम में फिर भी जो भौतिक जगत में प्रेम है, माँ के प्रेम में ये स्वार्थ कम होता है बढ़ने के बाद, लेकिन बाद में स्वार्थ आने लगता है। क्यों? भौतिक जगत में बिना स्वार्थ के आप काम चला ही नहीं सकते हैं। मैं आपके लिए करता रहूं कुछ, और आप कुछ भी ना करें मेरे लिए, तो मुझे कुछ टाइम के बाद महसूस होने लगेगा मैं तो वन वे चल रहा हूं। ये ऐसा भौतिक जगत में, ये भौतिक जगत में है ऐसा। ये गलत नहीं है, भौतिक जगत चलता ही इसी से है, इसलिए तो गड़बड़ है, यहाँ रहना ठीक नहीं है। ये आप लगातार, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, वो बच्चा छोटा है, माँ का कोई स्वार्थ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बच्चे का सुख माँ का सुख है, स्वार्थ नहीं है। बढ़ता है बच्चा, जब बड़ा होता है, बाद में तो लड़ाई झगड़ा भी होने लगता है, ये भी बढ़ता है, क्या कहते हैं, मतभेद बढ़ जाता है बहुत जगह पर। और मैंने देखा है ऐसा कि माँ बाप इतने परेशान हो गए, जब बच्चे बड़े हो गए, तो अपना घर था उनके पास, लेकिन वो थोड़ा पैसे वाले थे, उन्होंने अपना एक छोटा घर अलग बनाया, अलग हो गए। जिन बच्चों के लिए माँ ने कितना प्रेम नहीं किया होगा, आप समझिए, बाद में इतना परिवर्तन हो जाता है। और फिर बच्चा बच्चा अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अलग रहता है, दोनों में इतना मतभेद तनाव हो जाता है। ये भौतिक जगत है, माया है। माया में आपको ऐसा 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 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होता है, होता है। अगर आप दूसरे पक्ष को भी सुनेंगे, वो भी आपको दलील देंगे कि अपना ये गड़बड़ था, ये गड़बड़ था, जो भी है। तो भौतिक जगत में स्वार्थ रहित प्रेम
बहुत ही कम होता होगा, कहीं पर बहुत कम है, और हस्बैंड वाइफ के बीच में तो बिल्कुल नहीं। 100%। आपको बुरा लगता होगा मेरे इस बात को सुनते हुए, मेरी भी वाइफ है, मैं उसका हस्बैंड हूँ, लेकिन क्यों कह रहा हूं मैं आपको, मैं एक चीज बताता हूं। अगर गोपी, भगवान कृष्ण एक किसी नई गोपी को लेके उसके कंधे में हाथ रख के आते हैं और इतने खुश हैं, तो गोपियों की खुशी बढ़ जाएगी। ऐसा हो सकता कभी हस्बैंड आपके किसी लड़की को लेके आए घर में, तो घर में तो कुरुक्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि वाइफ आपके ऊपर समर्पित है। आप ये भी चाहते हैं वो भी मेरे ऊपर समर्पित हो। ये हमारा भौतिक जगत का कानून है कि मैं आपके लिए अच्छा हूं क्योंकि आप मेरे लिए अच्छे हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है कि ये दो तालमेल है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कहें कि हस्बैंड वाइफ के बीच में शुद्ध प्रेम है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्वार्थ पर है। लेकिन बहुत अच्छा है, कुछ इतने सुखी होते हैं उनमें कभी लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है, नोक झोंक भी नहीं होती है, क्योंकि एक दूसरे पर समर्पित है। लेकिन जहां एक ने कोई नटखटपना किया, तो दूसरे में ये घरों में ये लड़ाइयाँ होती हैं। तो मैं एनीवे कहाँ चला गया, जो स्वार्थ रहित प्रेम, जहाँ भी स्वार्थ रहित प्रेम होता है वहाँ उसकी यही स्वार्थ रीति रहित है, प्रेम होता है, वहाँ उसकी यही रीति है। वहाँ उसकी यही रीति है। वहाँ उसकी यही रीति है। जब प्रीति का विषय प्रसन्न होता है, जब जब इसका प्रीति विषय का विषय प्रसन्न होता है, तो प्रीति के आश्रय को आनंद प्राप्त होता है। के तो आश्रय को प्रीति के आश्रय को आनंद प्राप्त होता है। हाँ, प्रीति का विषय जो है, आपने उसके लिए कुछ किया और वो प्रसन्न है, तो मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। जब प्रेम का आनंद भगवान कृष्ण की सेवा में बाधक बनता है, जब जब प्रेम का प्रेम का आनंद आनंद भगवान भगवान कृष्ण की की सेवा सेवा में में बाधक बाधक बनता है, तो भक्त ऐसे आनंद पर क्रुद्ध हो उठता है। वो भक्त तो ऐसे आनंद भक्त पर ऐसे क्रुद्ध आनंद पर क्रुद्ध हो उठता है। हाँ, ये आनंद मुझे नहीं चाहिए। अगर ये बाधक है भगवान कृष्ण की सेवा में, मुझे ये आनंद नहीं चाहिए। ये है आध्यात्मिक प्रेम। इस ये इसलिए इसलिए हम क्या कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, प्रेम का जो परिकाष्ठा है प्रेम की, गोपियों का ये प्रेम आपने देखा है। तो भौतिक जगत में प्रेम ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण हत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, गोपियां आश्रित प्रेमिकाएं हैं और श्री कृष्ण प्रेम के पात्र पूर्ण विषय है। आश्रित का प्रेम विषय के प्रेम का पोषण करता है। गोपियों को अपने निजी सुख की कोई इच्छा न थी, उनके सुख की अनुभूति अप्रत्यक्ष थी, क्योंकि ये कृष्ण के आनंद पर आश्रित थी। ईश्वर का निस्वार्थ प्रेम ऐसा ही होता है। ऐसा शुद्ध प्रेम तभी संभव होता है जब प्रेम विषय के प्रेम आश्रय को सुख मिले। ऐसा शुद्ध प्रेम तभी आदर्श प्रस्तुत करता है जब प्रेमिका अपने सेवा के उस आनंद की निंदा करती है कि जो उसकी सेवा संपन्न करने में बाधक बनता है। हरे कृष्ण। हाँ, प्रेमिका अपने सेवा के उस आनंद की निंदा करती है जो उसके सेवा संपन्न करने में बाधक बनता है, तब क्रोध आता है उससे उसको। रुमा माता जी, अब ऐसा करेंगे, आप कल सुबह पहले आपका सारांश पढ़ेंगे। अब मैं आपको कह रहा था 50-50 करके, लेकिन ये अभी हम तो चलते रहते हैं, कल करेंगे। जी प्रभु जी, यस अंग स्तंभ आरंभम उक्त अंग यत्नम प्रेमानंदम दारुको न अभ्य न अब
ये अभ्यन अंदन अंतो तो नहीं है कहीं, न अभ्यनंदत। ओके, धारको न अभ्यनंदत, कंस आराते बीजने येन साक्षात्, अक्षोधियान अंतरायो व्यधाहि, अंगस्तंभ आरंभ आरंभम उतुंग यत्नम, उतुंगय अंतम। बिल्कुल सही पढ़ा माता जी आपने, वही प्रेमानंदम दारको न अभ्यनंद, कंसारा कंसारा राते हैं दुश्मन के लिए, कंसाराते बीजने येन साक्षात्, साक्षात् अक्षोधियान अंतरायो व्यधाई, अंग अंग स्तंभ आरंभ, संवहन का आरंभ होना, उत्तुंगयंतम उत्तुंगयंतम जो पहुंचा रहा था, प्रेम आनंदम प्रेम का आनंद, दारू का दारू भगवान का सारथी, ना नहीं अभ्यनंदत स्वागत किया, कंस हराते कंस के शत्रु भगवान कृष्ण का, बीजने चामर से पंखा झलने में, ये जिससे साक्षात साक्षात, अक्षोधियान अधिक, अंतराय अवरोध, व्यधाई उत्पन्न किया गया है। श्री दारुक ने अपने प्रेम के भाव का आस्वादन नहीं किया, श्री दारुक ने अपने प्रेम के भाव का आस्वादन नहीं किया, क्योंकि इससे उसके अंग स्तंभित हो गए, क्योंकि इससे उसके अंग स्तंभित हो गए, जिसके कारण भगवान कृष्ण पर जिसके कारण भगवान कृष्ण पर उसका पंखा झलना बाधित हो गया। उसका पंखा झलना बाधित हो गया। हाँ, ये समझा नहीं मैं, कुछ कुछ बात होगी। अंग स्तंभित हो गए, वो स्तंभित मतलब रुक गए, क्योंकि वो भगवान का पंखा झल रहा था और वहां किसी से बाधित हुआ। इसको हम पढ़ेंगे। किसी को पता है इसके बारे में? श्री दारुक ने, दारुक भगवान का सारथी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, जब वो दारुक जो उनके सारथी थे, तो उनको प्रेम भाव बढ़ गया, और प्रेम भाव इतना बढ़ गया कि उनके हाथ जैसे कोई चीज बढ़ जाती है, कोई इसमें ध्यान बढ़ जाता है, तो उसके हाथ रुक गए। हाथ रुकने से उनकी जो सेवा चल रही थी वो बाधित हो गई। अच्छा ऐसा है, ठीक है। ये भी इतना इतना, क्योंकि इसके उसके अंग स्तंभित हो गए, किससे? प्रेम के भाव के कारण। तो जिसके कारण भगवान कृष्ण पर उसका पंखा जलना बाधित हो गया। ये इतना, ये ऐसा अच्छा नहीं है जो पहले कहा गया था। ये तो बात एक ऐसा आनंद अच्छा नहीं है। तो फिर भी मैं इस श्लोक में मैं इसको पढ़ के और बताऊंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय माता जी। हाँ प्रभु जी, एक ग्रंथ है मेरे पास, उसमें लिखा है, जब श्री कृष्ण के सारथी दारुक श्री कृष्ण को चामर डुला रहे थे, उस समय प्रेमानंद से उनके सारे अंगों में जड़ता उपस्थित हुई, किंतु हाँ, दारुक ने इस प्रेमानंद को साक्षात श्री कृष्ण सेवा में अवरोध मानकर उसका अभिनंदन नहीं किया। हाँ, अर्थात हाँ, जी प्रभु जी, यही है। हाँ, ठीक है। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद बहुत। यही है, अब मुझे क्लियर हो गया। और अशोक प्रभु ने भी यही कहा था, उन्होंने भी यही कहा था, और आपने पढ़ के बता दिया। बहुत धन्यवाद आपका। तो यह तात्पर्य छोटा है। श्रील प्रभुपाद की जय। यह श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया है। ऐसा ऐसा भाव सोचने का काम तो रूप गोस्वामी नहीं कर सकते। गोविंद प्रेक्षण बाष्प, अच्छा ये तो संस्कृत आ गया।
गोविंद प्रेक्षेण आक्षेपी बाष्पूर अभिभर्षणम उच्चय उच्चय आनंदित आनंदम अरविंद विलोचना। मेरे साथ, गोविंद प्रेक्षणाक्षेपी गोविंद प्रेक्षणाक्षेपी बाष्पूर अभिभर्षणम वाष्पूराभिवर्षणम् उच्चैः आनंदित आनंदम आनन्दम् अरविंद विलोचना। अरविंदविलोचना। गोविंद भगवान गोविंद का प्रेक्षण दर्शन आक्षेपी रोकना बाष्पूर अश्रु समूह अभिवर्षणम जो बरसाते हैं उच्च बलपूर्वक अभिनंदन अनिंदत निंदा की आनंदम आनंद अरविंद विलोचना कमल नयनी राधा रानी। कमल नयनी राधा रानी ने उस प्रेमानंद की भर्त्सना की। कमल नयनी राधा रानी ने उस प्रेमानंद की भर्त्सना की। हाँ, जैसे किसने की? दारुक ने भी भर्त्सना की। हाथ रुक गए, उसने कहा ये आनंद नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि मैं तो सेवा करना चाहता हूँ। कमल नयनी राधा ने उस प्रेमानंद की भर्त्सना की जिसके कारण अश्रु बहने लगे। हाँ, ये तो बढ़िया है, अश्रु बहने लगे मतलब प्रेम का आनंद आ रहा है। क्या हुआ? और जिससे उन्हें गोविंद के दर्शन पाने में बाधा पहुंची। जिससे उन्हें गोविंद का दर्शन पाने में बाधा पहुंची। हाँ, आपके आंखों में अगर आंसू आए तो आप देख नहीं सकते ना, तो भगवान कृष्ण को देखने में तो ऐसा आनंद नहीं चाहिए, वो उसकी भर्त्सना करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर दोनों श्लोक। तात्पर्य छोटा है, फिर मैं पढ़ देता हूँ। शील प्रभुपाद की जय। यह श्लोक भी भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया है। क्या सोच है रूप गोस्वामी की, चैतन्य महाप्रभु की सोच। वो कहते थे ये ऐसा कैसे दिखता है जो मैं सोच रहा हूं। इतना महान इतने महान भक्त थे। आर शुद्ध भक्त कृष्ण प्रेम सेवा विनय स्वसुषार्थ स्वसुखार्थ स्वसुखार्थ सालोक्य आदि न करे ग्रहणे। आर शुद्ध भक्त कृष्ण प्रेम सेवा विनय स्वसुखार्थ सालोक्य आदि न करे ग्रहण। हाँ, भक्त जो है सेवा करना चाहता है, बिना सेवा के आनंद उसको मिल जाए तो कहता है गड़बड़ है ये कुछ। और शुद्ध भक्त कृष्ण प्रेम के कारण सेवा बिना स्वसुखार्थ अपने सुख के लिए सालों के भगवान के आध्यात्मिक लोक में निवास करने आदि 5 प्रकार की मुक्तियां ना करे, कहीं नहीं करते, स्वीकार करना नहीं चाहिए मुझे मुक्ति। यही नहीं, शुद्ध भक्त 5 प्रकार की मुक्ति के माध्यम से अपने निजी सुख की कामना के लिए कृष्ण की प्रेममयी सेवा कभी नहीं छोड़ते। कृष्ण की प्रेममयी सेवा कभी नहीं छोड़ते। हाँ, अब अगर उनको कहा जाए हो गया अब वैकुंठ चलो, कहते नहीं मैं तो सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे यहीं रहने दो, मुझे नरक भेज दो, लेकिन मुझे भगवान एक ही चीज, मुझे आपकी सेवा करने दो। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें आनंद आता है। आप कोई चीज आप किसी को कहें ऐसा क्यों कर रहे हो, वो कहता मुझे आनंद आता है इसमें, तो आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं रह जाता। ये है ये आनंद की बात। और भक्त का आनंद है सेवा में। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि भगवान ऐसे भक्त को अपना पार्षद बनाते हैं, वैकुंठ ले जाते हैं, अपने गोलोक वृंदावन ले जाते हैं उनके भगवान ऐसे भक्तों को। तात्पर्य माता जी।
हरे कृष्ण हरे अशोक प्रभु हरे कृष्ण सुमंगला धनिष्ठा माता जी। हरे कृष्ण सुमंगला धनिष्ठा माता जी। हरे कृष्णा सुमन माता हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। तात्पर्य, एकमात्र कृष्ण से प्रेम करने वाले उनके शुद्ध भक्त किसी भी प्रकार की मुक्ति को एकदम ठुकरा देते हैं, चाहे वह भगवान से तादात्म्य हो अथवा सालोक के सारूप्य, सामीप्य और साष्टी मुक्तियां हो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ, भक्त इसमें साईं जी की तो बात ही नहीं कही, वो तो भक्त चाहता ही नहीं। मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगति ही अविंछना यथा, ये तो संस्कृत है। मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगति ही अविंछना यथा गंगाम्बसो अम्बुदौ, गंगा अम्बसो अम्बुदौ। मद गुण श्रुति मात्रेण मद गुण श्रुति मयि सर्व गुहाशये मनोगति अविच्छिन्ना यथा गंगा अम्बसो अम्बुदौ, यथा गंगाम्बसो। मत मेरे गुण श्रुति मात्रेण श्रवण मात्र से मई मुझे सर्व गुहा सभी हृदयों में आशय जो स्थित हूँ, मन गति मन की गति अभिच्छना बिना रुकावट के, यथा यथा गंगा बसह गंगा के दैवी जल का अम्बुदौ समुद्र को। जिस प्रकार गंगा नदी का दैवी जल अबाध गति से बहकर समुद्र में मिलता है, उसी प्रकार मेरे भक्तों के मन मेरा गुणगान सुनते ही मेरा गुणगान सबके हृदय में वास करने वाले सबके हृदय में वास करने वाले मुझ तक चले आते हैं, हाँ बहकर चले आते हैं मेरे तक। ये ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हमारे यहाँ पर पार्थसारथी प्रभु जो क्लास में होंगे अभी, और सुधा माता जी, सुधा ही है ना माता जी का नाम? सुधा गुप्ता माता जी बोल, हाँ सुधा श्रीधरन माता जी। हाँ, तो पार्थसारथी प्रभु और सुधा माता जी यहाँ रहे कुछ दिन, और वो क्लास लेते समय मेरे सामने बैठते थे। तो पहले दिन मुझे लगा कि मैं कुछ नीचे भूल आया हूँ, क्योंकि वो काफी दिन साथ हम भागवत सुनते थे, ये चैतन्य चरितामृत। तो ऐसा बहुत दोनों ने बहुत सेवा की मंदिर में। तो तब आए थे वो जब हमारा भागवतम पूर्ण होने पर एक छोटा सा अनुष्ठान किया था। तो उसके बाद कुछ दिन रहे यहाँ, 2-3 दिन पहले निकल गए। और आप लोगों को भी कभी मन करे इधर आने का तो अवश्य आइए और रहिए, कुछ दिन सेवा करिए, ये आपको मौका मिलता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी। आप म्यूट है प्रभु जी। तो आपने सुना ही नहीं मैंने क्या कहा। हाँ प्रभु जी नहीं सुना, अभी हरे कृष्ण बोला ना, उसके बाद नहीं सुना। अच्छा 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 ओके। आप सबका धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद। प्रभु जी मुझे कुछ बोलना था। हाँ आपने जो बोलिए ना मैम। सर्टिफिकेट आपने जो हाँ सर्टिफिकेट के बारे में बोला है, तो 40 जी डिवोटीज का मेरे पास रिकॉर्ड आया है। ओके। बाकी 30 to 40 डिवोटीज का आना बाकी है। तो मुझे मेरे पास सबके नाम नंबर्स नहीं हैं। तो कृपया, मैंने चैट बॉक्स में एक मैसेज डाला है जिसमें मेरा नंबर भी है। तो जिन्होंने भागवतम पढ़ा है, क्योंकि कई डिवोटीज अभी जो जुड़े हैं वो चैतन्य चरित्रामृत में जुड़े हैं, पर वो मुझे डिटेल्स दे रहे हैं क्योंकि उनको शायद लग रहा है ये भागवतम चल रहा है। तो, तो इसके हाँ लिए जिन्होंने भागवतम पढ़ा है हमारे साथ, जुलाई में जो कंप्लीट हुआ हमारा भागवतम, तो उनके डिटेल्स मुझे, ये मैंने मैसेज डाला हुआ है, वो मैसेज को कॉपी पेस्ट कर दें अभी और मुझे वो डिटेल्स डालें, आपका नाम, नंबर और ईमेल आईडी, ये तीनों चीजें मुझे डाल हाँ, दीजिए। ये आप सब लोग हाँ जिन्होंने हाँ भागवतम सुनी है, सब लोग हाँ लिख दीजिए, क्योंकि उसके बेस आपको सर्टिफिकेट देने के लिए हमको सुविधा होगी। ओके। जी। और अगर किसी को कॉपी पेस्ट करना नहीं आ रहा है तो मुझे हरे कृष्ण करके लिख दीजिए, मैं अपने आप आपसे कनेक्ट कनेक्ट कर हाँ लूंगी। हाँ, हरे कृष्ण। आप इसे टेलीफोन से भी बता सकते हैं कभी आपको अगर जी जी दिक्कत हो। जी जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण, सादर प्रणाम।